सलाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस का सीज़न चल रहा था। मैं भी वहाँ बिज़ी था, आप लोग भी वहाँ बिज़ी होंगे, ये शोर शराबा देख रहे होंगे और इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से जो इख्तिलाफ़ात रखे होंगे इलेक्शन में वो सब ख़त्म कर दिए होंगे, क्योंकि ये एक तमाशा था और ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब जिस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये इलेक्शंस थे, ये सिलेक्शन हुई है। जो इस हालात हैं इनमें हमें ये नहीं लग रहा कि ये इलेक्शंस इतने फेयर हुए हैं जितने फेयर कहे जाते हैं। मैं तो ये समझूंगा कि ये इलेक्शंस सुबह 8 से शाम 5 बजे तक फेयर थे। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम गुजरता गया उसके बाद हमें पता चलता गया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन जीते जीते हार रहा है। ये सब आपने भी देखा, हमने भी देखा, किस किस का मैंडेट चोरी किया गया, किस पार्टी को आगे लाया गया, किसको पीछे धकेला गया। वो सब आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब आप में और हम में इतना शऊर आ चुका है कि हम किसी के धोखे में नहीं आते। हम अब कश्मीर के नारे पे वोट नहीं देते। हम अब इंडिया से जंग करने के नारे पे वोट नहीं देते। अब वोट हम उसी को देते हैं जो वोट डिज़र्व करता है। ये वो हम खुश नसीब जनरेशन है, ये वो खुश नसीब दौर है जिसमें लोगों को पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। पिछले 70 सालों से हम ये धोखे खाते आ रहे थे। मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके वोट को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखें, ये जो ये जो सियासतदानों की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी कि बैठ के ये डिसाइड करना है कि हुकूमत किसने करनी है और किसने अपना हक चलाना है इस मुल्क पे। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा है। अब हमें इस मुल्क के लिए इस मुल्क को बचाने के लिए निकलना है। ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें आप एक वर्ड तो बहुत सुन रहे होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट और इस सब चीज़ का आपको एक बड़ा आइडिया होगा। अब मैं बच्चों के मैं मुझे इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्या पता मेरे लिए भी ब्लैक वीगो आ जाए। पर मैं एक थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़। इस्टेब्लिशमेंट ऐसे है कि एक गांव में एक चौधरी है। वो चौधरी कहता है कि मेरा रोब रहे लेकिन मैं सामने ना आऊं। ये इस तरह का चौधरी है जो कह रहा है कि मेरा रोब रहे लेकिन मैं सामने ना आऊं। मेरा मेरा जो लोगों पे दहशत है वो कायम रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? अपने लोग पालती है। लोग पाल के उनको लोगों में छोड़ती है कि हाँ आप इन पे हुकूमत करो लेकिन आप पे हुकूमत हम करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल होता है और इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन अब वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो चुकी है। अब आप लोगों को पता चल चुका है खेल जो खेला अब जा रहा है इसमें आपको रोल प्ले करना है, इसमें हम हमें रोल प्ले करना है। इसमें हमें क्या रोल प्ले करना है कि जो हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, जो हमारे वोट पे डाका डाला गया है, उसके लिए बाहर निकलें। अपने हक के लिए बाहर निकलें। ये सिर्फ आपका हक नहीं है, आपकी आने वाली जनरेशन्स का हक है। ऐसे ना हो 2050 में हम कहें कि हमने कुछ नहीं किया और ये जो आज हम भुगत रहे हैं वो अपनी अपनी गलतियों की वजह से भुगत रहे हैं। आज करें ताकि कल के आपकी जनरेशन आपको सपोर्ट करे। आपकी जनरेशन आपको ये तारीफ करे कि हाँ वाकई में आपने उनके लिए कुछ किया है। हम अपनी पिछली जनरेशन्स को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आप भी अपने पिछली जनरेशन्स पिछले अपने जो भी आपके दादा वगैरह थे उनको आप ये कह रहे होंगे कि आपने हाँ आज हमारे लिए एक अच्छी पार्टीज या अच्छे लोग इसमें ऐवानों में बिठाए हैं। निकले अपने हक के लिए, अपनी पार्टीज को सपोर्ट करें। आप जिसको भी बेहतर समझते हैं उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो सारा खेल है ये सारा खेल खेला जाता है। अ, वो जो सियासतदान हैं वो इस खेल खेलते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। वो आवाम की ज़रूरियात को नहीं देखते। आप ऐसे बंदे को देखें जो आपकी ज़रूरियात को देखे, हमारी ज़रूरियात को देखे। तो देखें, हमारी ये तो वो बातें हो गई, ये तो हवाई बातें हो गई मैं कहूँगा। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हम क्या करें? हम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो अपने जो 3 मेन इदारे हैं उनको उनको एक
पॉलिटिक्स से अलहदा कर लेना चाहिए। पॉलिटिक्स से अलहदा कर लेना चाहिए ताकि वो उन इदारों की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ताकि जो हमारी पॉलिटिक्स है ये सेफ हो। अभी ये पॉलिटिक्स हमारी सेफ नहीं है। पॉलिटिशियन शायद अलहदा हो, वो जो तीन इदारे हैं वो इस चीज़ से अलहदा रहें तो बेहतर रहेगा ये, और बेहतर रहेगा हमारे लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। इस मुल्क के वारिस कौन है? हम हैं। अगर इस मुल्क में कुछ गलत होता है तो ये मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है। आपने ये सारा खेल देखा है कि इस मुल्क में किस तरह पार्टीज़ को, किस तरह लोगों को उठाया गया, लोगों को 3-3 बार जेलों में डाला गया, निकाला गया, और एक केस पे ज़मानत तो दूसरे में केस में अंदर कर देना। ये एक जो सियासतदानों का गंदा खेल है, ज़िद का खेल है कि उसको पकड़ना है, उसने मुझे अपनी हुकूमत में गिराया तो अब मैं इसको गिराऊंगा। ये जो इनका खेल है ये सिर्फ उनको नुकसान नहीं दे रहा, ये हमारे मुल्क को नुकसान दे रहा है। ये जो गंदी सियासत है ये हम सबको नुकसान दे रही है। तो जो भी अपने हक के लिए खड़े हैं, खड़े रहें, आखिरी हद तक खड़े रहें। अगर आपने कुछ नहीं पाया ना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी आने वाली नस्लें ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करेगी। ज़रूर वो ये कहेंगी कि हाँ, हमारे हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए बेहतर किया। तो जो जो इस्लामाबाद के अंदर हैं, जो जो जहाँ जहाँ भी हैं, अपने हक के लिए खड़े हों, अपने वोट के लिए खड़े हों, ताकि आपकी आने वाली नस्लें बेहतर हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।